नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल 22. Find the number of words with or without meaning which can be made using all the letters of the word again. If these words are written as in a dictionary, what will be the 50th word? देखो यहाँ तक तो आप अभी तक क्वेश्चन कर रहे हो, करते हुए आए हो. जो न्यू कंसेप्ट है वो क्या है? If these words are written in as in a dictionary. भाई पहले हमने ये देखा कि अगेन को यूज करके हम कितने वर्ड बना सकते हैं. अगेन लेटर को अगेन देखो, ये अगेन अगर आप इस लेटर को देखो, इस वर्ड को देखो, इसमें कितने अल्फाबेट्स है, इसमें कितने लेटर्स है? इसमें 2A है, 1G है, 1I है और 1N है. अब अगर मैं आपसे ये पूछूं भाई इस अल्फाबेट को यूज करके आप कितने वर्ड बनाओगे, तो 1 2 3 4 5, आपने कहा 5 फैक्टोरियल. इसमें ए जो है 2 बार रिपीटेड हो रहा है, तो आपने इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, इट इज इक्वल टू 60. तो अगर मैं वो मुझे सिर्फ ये फाइंड करना होता कि अगेन में जो लेटर्स हैं उन सभी लेटर्स को यूज करके या अरेंज करके विद और विदाउट मीनिंग हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, तो ये आ गया 60. ये चीज क्लियर हो गई. कितने वर्ड्स बनेंगे आपके? 60. यहाँ तक तो आप सारी चीजें कर चुके हो. अब आगे वाला जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है. टोटल 60 वर्ड्स बनेंगे. फिर आपको ये कहा जा रहा है आप इन वर्ड्स को अगर हम डिक्शनरी में अरेंज करें, डिक्शनरी में आपको पता है अल्फाबेटिकली अरेंज होता है, व्हाट विल बी द 50th वर्ड. तो 50th वर्ड क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है. व्हाट विल बी द 50th वर्ड. अब इसको देखो आप किस तरह से समझोगे. आप ऐसे समझो दैट, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, इट हैज 5 लेटर विद 2 A's. टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स यूजिंग ऑल लेटर. अगर मैं सभी लेटर्स को यूज करता हूँ तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे? 5P 5/2 फैक्टोरियल, दैट इज 120/2, दैट इज 60. ये तो क्लियर हो गई. टोटल 60 वर्ड्स बनेंगे. अब डिक्शनरी देखो कैसे काम करती है. अब ध्यान से देखना, डिक्शनरी में जो होता है आपका, डिक्शनरी में जो होता है वो ए से लेके जेड 26 अल्फाबेट्स होते हैं. अब आपके पास जो अगेन है वो 5 पोजीशन पर है. तो अगर मैं ऐसे 5 बॉक्सेस बनाता हूँ, 1 2 3 4 और 5, और अगेन की जगह मैं आपको ये कहता कि 5 लेटर्स के कितने वर्ड डिक्शनरी के हिसाब से हम अरेंज कर सकते हैं. तो देखो फर्स्ट बॉक्स में कह रहे हैं से दैट ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर आ सकता है. बोलो यस और नो. सेकंड बॉक्स में भी मैं ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर पुट कर सकता हूँ. थर्ड बॉक्स में भी मैं ए से लेकर जेड तक कोई भी एक अल्फाबेट पुट कर सकता हूँ. फोर्थ बॉक्स में भी ए से लेकर जेड तक, फिफ्थ में भी ए से लेकर जेड तक. अब डिक्शनरी में होता क्या, अल्फाबेटिकली ऑर्डर होता है. तो सबसे पहले क्या होगा, जो 5 लेटर के वर्ड हम बनाएंगे वो ए से स्टार्ट होगा. अब देखो कैसे डिक्शनरी में वो होता है. पहले क्या होगा, तो सबसे लास्ट वाली जो चेन है वो चलेगी. सबसे पहला वर्ड हो गया आपने जैसे ए. अब ये सबसे लास्ट वाली जो चेन है ये चेंज होगी, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा ए, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड बनेगा बी, फिर सी अप टू जेड, ऐसे जाऊंगा. फिर जब ये ए से लेकर जेड तक ये सारे वर्ड्स बन जाएंगे, फिर ए, फिर इस ए की जगह हो गया बी. अब इस पूरे सीक्वेंस में जो सेकंड लास्ट पोजीशन है वो यहाँ पे सारे के सारे अल्फाबेट्स क्या होंगे आपके बी. और फिर ये चेन ऐसी चलती रहेगी, यानी कि लास्ट वाली चेन फिर ए से लेकर जेड तक जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा बी. ऐसे ही फिर इस पोजीशन पर बी की जगह क्या आएगा सी. ऐसे फिर डी ई एफ. फिर जब ये वाली चेन खत्म हो जाएगी, फिर ये, फिर ए की जगह बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, ऐसे से चलता रहेगा. फिर इस सीक्वेंस की बारी आएगी, फिर यहाँ पर ए के बाद बी, और यहाँ पर चेंज होता रहेगा, फिर सी, फिर डी, फिर ई, ये इस तरह से चलता रहेगा. तो कहने का मतलब ये है ए से लेके जेड तक यहाँ पर कितने अल्फाबेट्स आ सकते हैं? 26. इस पोजीशन में भी कितने अल्फाबेट्स आ सकते हैं? 26. इसमें भी कितने आ सकते हैं? 26. इसमें भी 26 अल्फाबेट्स आ सकते हैं, और इसमें भी 26 आ सकते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हम कितने बना सकते हैं? 26 रेज टू पावर 5. 26 रेज टू पावर 5. अगर आप इसको काउंट करोगे तो कितने होंगे विद और विदाउट मीनिंग? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़. 1 करोड़ 18,81,376. पहले बताओ ये थोड़ा बहुत समझ में आया? डिक्शनरी मैंने सिर्फ अभी क्वेश्चन में नहीं जा रहा हूँ. मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि डिक्शनरी काम कैसे करती है. कि डिक्शनरी में जब हम वर्ड्स बनाते हैं तो पहले तो सबसे लास्ट वाली जो ये आपकी चेन होती है ये चलती है. तो पहले 4 अल्फाबेट्स आपके सेम होंगे. पहले ये सारे ए से लेके जेड तक जाएंगे. फिर इस ए यहाँ पर जो ए था ये हो जाएगा सारा बी. फिर बी के साथ आप ए से लेके जेड तक जाओगे. फिर इसी पोजीशन पर सी के साथ आप ए से लेके जेड तक जाओगे. ऐसे चलती है डिक्शनरी. फिर जब ये हो जाएगा फिर हम इसको चेंज करेंगे. ये समझ में आया?
तो थम्स अप करो। मैं सिर्फ अभी ये बता रहा हूँ कि डिक्शनरी कैसे काम करती है आपको, ठीक है। अब आगे देखो, अब मैं क्वेश्चन का कंटिन्यूशन कर रहा हूँ। आपके पास वर्ड्स क्या है, अगेन। अगेन है तो डिक्शनरी के हिसाब से तो सबसे पहले आप ए से शुरू करोगे। अगेन में क्या हुआ, डिक्शनरी के हिसाब से आप ए से शुरू करोगे, तो लेट ए बी एट फर्स्ट पोजीशन। अब आपने क्योंकि ए को फिक्स कर दिया, तो अब ये दोनों ए जो है ये मूव नहीं करेंगे। जब आपने ए को फिक्स कर दिया तो अब एक ए ही मूव करेगा, एक जी और एक आई और एक एन ही बचा आपके पास। तो 4 बॉक्सेस एंड 4 अल्फाबेट्स। अब इन 4 लेटर्स को 4 बॉक्सेस में अरेंज करना है। 4 लेटर्स 4 बॉक्सेस, दैट इज 4p4 अरेंज करना है। इज इट क्लियर? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विद ए, दैट इज 4p4 and it is equal to 4 factorial, that is 4 into 3 into 2 into 1, that is 24। ये क्लियर हो गया कि अगर मैं उसके हिसाब से चलूंगा, डिक्शनरी के हिसाब से, तो सबसे पहला लेटर तो फिक्स होगा, वो होगा ए। अब डिक्शनरी के हिसाब से ए के बाद क्या होता है, बी। बी तो यहाँ पर नहीं है, सी डी ई एफ कुछ भी नहीं है। फिर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ए के बाद फिर अगेन में अगर मैं देखूँ तो हम जी से स्टार्ट करें, तो लेट जी बी एट फर्स्ट पोजीशन। अब जी से कितने वर्ड्स बनेंगे? अब आपने जब जी को फिक्स किया, कैन आई से दैट आपके पास 2 ए फ्री हो गए। 2 ए फ्री होने का मतलब 2 फैक्टोरियल से हम डिवाइड करेंगे। पहले बताओ ये बात क्लियर हुई? जैसे आपने जी को फिक्स किया, 2 ए आपके पास फ्री है, ये आगे पीछे मूव करेंगे। अब ये रिपीटेड है, तो अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 4p4 का मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, दैट इज 12। तो ए से जब आपने स्टार्ट किया तो कितने अल्फाबेट्स बने, 24। जी से स्टार्ट किया तो आपने कितने अल्फाबेट्स बनेंगे, 12। चलो जी, ये भी बात क्लियर होगी। देन अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आई और एन में आई पहले आता है। अब मैंने आई को फर्स्ट प्लेस में रखा। जब आई को आपने फर्स्ट प्लेस में रखा, अगेन ये 2 ए आपके फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विद आई, ये क्या होगा, 4p4 अपॉन 2 फैक्टोरियल। 4p4 अपॉन 2 फैक्टोरियल, अगेन ये कितना हो गया? तो जब आई को आपने फर्स्ट पोजीशन पे रखा तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, दैट इज 12। ये भी क्लियर हो गया भाई? इज इट क्लियर? ठीक है। तो अभी तक आप देखो, 24 प्लस 12 प्लस 12, 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 24 हो गया 48 वर्ड्स। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे पास हो गए 48। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो गए हमारे पास, 48। अब 49th वर्ड क्या होगा आपके पास? देखो क्या है, अगेन। अगेन तो ऑर्डर वाइज अल्फाबेटिकली पहले आएगा ए, फिर आएगा जी। अब आपके पास बचा क्या, आई और एन। 49th वर्ड क्या हो जाएगा, अगेन। तो 49th वर्ड क्या हो जाएगा, आई और एन में पहले आई आएगा फिर एन आएगा। मैंने आपको अभी भी बताया था कि पहले ये सारी ए से स्टार्ट करोगे आप, तो 49th वर्ड क्या होगा, अल्फाबेटिकली ए जी आई आई एन। 50th वर्ड क्या होना चाहिए, डबल ए। तो 50th वर्ड में आप जाओगे तो 50th वर्ड क्या होगा आपका? अगर ये 49th वर्ड है तो 50th वर्ड आपको किस तरह से होगा? देखो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, अब ध्यान से देखना, ये 49th वर्ड है, 48 हो गया ना आपके पास। आपने देखो, आपने अभी तक क्या किया, आपने अभी तक ए से आपने वर्ड्स बना दिया, ए को फिक्स करके बना दिया, ठीक है। अब आपको पूछा जा रहा है 49th और 50th वर्ड क्या होगा, तो आपने क्या किया अभी तक, ए से जब आपने स्टार्ट किया तो बने 24 वर्ड, जी से आपने स्टार्ट कर दिया वो भी हो गया, आई से आपने स्टार्ट कर दिया तो 48th वर्ड जो होगा आपका वो क्या होगा, वो ये होगा। ये चीज समझ में आ गई? पहले बताओ ये चीज क्लियर हो गया? 48th वर्ड, 48th वर्ड आपने क्या किया, ए से स्टार्ट किया, फिर आया जी, फिर आया आई, और फिर आया ये 48th वर्ड। और 49th वर्ड क्या होना चाहिए इसके बाद, 49th वर्ड में क्या होगा, ए से आपने कितने अल्फाबेट्स बनेंगे वो आपने देख लिया 24, जी से कितने बनेंगे वो आपने देख लिए, आई से कितने बनेंगे वो आपने देख लिया, इन सबको मिला के 48 वर्ड आपके बन गए। 48th वर्ड जो होगा आपका वो ये होगा। अब बात ये आ रही है 49th वर्ड, और अगर इसमें आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप इसको भी छोड़ दो, इस वर्ड को भी अभी आप छोड़ दो। अभी सिर्फ इतना बताओ मुझे, क्या ये क्लियर हो गया आपको कि यहाँ तक
आई से जितने भी वर्ड्स बनेंगे, जब वो सारे वर्ड्स खत्म हो जाएंगे तो टोटल 48 वर्ड बन चुके होंगे। पहले बताओ ये चीज क्लियर है? ए से स्टार्ट किया तो 24 वर्ड बने, जी से स्टार्ट किया तो 12 वर्ड बने, आई से स्टार्ट किया 12, तो आई तक हमारे 48 वर्ड खत्म हो गए। अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नेक्स्ट वर्ड आता है एन, तो आपने एन को फिक्स कर दिया। अब एन से कितने वर्ड बनेंगे मुझे वो नहीं निकालना, मुझे 48 के और नेक्स्ट 2 वर्ड क्या होंगे वो निकालना, तो मैंने एन को फिक्स किया। जब आपने एन को फिक्स किया, आपके बाकी के वर्ड क्या क्या बचे? 2 ए और जी और आई। अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अगर आप जाओगे तो पहले ए लिखोगे, ए बी सी डी ई एफ जी, तो पहले जी आएगा और आई, ये होगा 49th वर्ड। पहले बताओ ये क्लियर हो गया? जब मैं एन से स्टार्ट करूंगा तो एन के बाद अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले ए आएगा, फिर जी और फिर आई। और मैंने आपको क्या बताया अभी कि सबसे पहले ये जो लास्ट चेन है ये मूव करती है। अब जब ये लास्ट चेन मूव करेगी, ध्यान से देखना, लास्ट चेन ये अभी आई तक पहुंचो, अब ये जेड तक जाती है, तो आई के बाद क्या आना चाहिए? जे, फिर के, अप टू जेड। आई के बाद क्या आना चाहिए? जे, फिर के, फिर अप टू जेड। तो ना हमारे पास जे है, ना के है, ना जेड है, तो इसके आगे यहाँ पर तो कुछ नहीं बनेगा इस अल्फाबेट में। पहले बताओ ये चीज समझ में आ गई? मैंने अभी आपको डिक्शनरी में बताया था कि ये जो लास्ट वाली जो स्लॉट है, लास्ट वाला जो सीक्वेंस है, जेड तक पहले जाता है, यानी कि ये एन डबल ए जी ही रहेगा। आई के बाद आएगा जे, फिर आई के बाद आएगा के, ऐसे चलते चलते जेड। अब इस वर्ड में ये जो अगेन वर्ड है, इसमें जे से लेके जेड तक कुछ भी गिवन नहीं है, तो नैक के आगे तो कोई भी वर्ड अब आगे नहीं बन सकता। ये चीज क्लियर होगी जसमीत? ओके, क्लियर है। तो फिर मैंने क्या कहा, अब आप इस सीक्वेंस को जेड तक ले गए, फिर मैंने कहा फिर हम इसको मूव करेंगे, तो जी के बाद क्या आएगा? एच। जी के बाद क्या आएगा? एच। तो देखो, जब आपने जी के बाद एच कर दिया, देखो जी के बाद फिर क्या आ गया? एच। अब जी के बाद एच, और ये सीक्वेंस फिर ए से स्टार्ट होगा, ए बी सी अप टू जेड, एन डबल ए एज इट इज हो गया। जी के बाद क्या हो गया? एच आ गया, फिर यहाँ पर। अब देखो जो आपके पास अगेन है उसमें तो एच है ही नहीं, तो एच वाला भी कोई नहीं बनेगा, उसमें तो एच है ही नहीं अगेन में, तो एच वाला भी कुछ नहीं बनेगा। फिर एच के बाद क्या आएगा? आई। फिर इसी सीक्वेंस में एच के बाद क्या आएगा? आई। फिर आई के साथ आप ए से लेकर जेड तक जाओगे। ए तो यहाँ पर है, 2 ए ऑलरेडी आपके यूज हो चुके हैं, तो आपका थर्ड ए तो है नहीं, तो ये भी नहीं बन सकता, बी भी नहीं आ सकता, सी भी नहीं आ सकता, डी भी नहीं आ सकता, ई भी नहीं आ सकता, जी जी आ सकता है। जो आपके पास वर्ड है उसमें जी बचा हुआ है, तो 50th वर्ड जो होगा वो ये होगा आपका नैक। तो 50th वर्ड होगा ये होगा आपका नैक। पहले बताओ आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्योंकि डिक्शनरी वाले क्वेश्चन आगे तक आप पढ़ने वाले हो, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसलिए मैं इस क्वेश्चन पे इतना फोकस कर रहा हूँ। अगर नहीं क्लियर हुआ तो मैं दोबारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी करवा देता हूँ, समझ में आ गया तो थम्स अप करो। कि आपको समझ में आना चाहिए 50th बड़े नैक बना कैसे है। इज इट क्लियर? सर एक बार दोबारा बता दो। दोबारा बताया था मैं, देखो इसमें ये क्लियर हो गया आपको कि 48 वर्ड जो है हमारे, जो 48 वर्ड आई तक हमारे 48 वर्ड हो जाएंगे, ये क्लियर है? यस और नो करते रहना, ये क्लियर है आपको? तो कैन आई से दैट जो नेक्स्ट वर्ड होगा 49 वो एन से शुरू होगा? यस और नो? वो एन से शुरू होगा। आपके पास है अगेन, तो जब आप 49th वर्ड बनाओगे वो एन से शुरू होगा, तो अल्फाबेटिकली पहले तो 2 ए आएंगे, फिर जी आएगा, फिर आई। अब मैंने क्या कहा था कि जो लास्ट वाली चेन है वो जेड तक जाती है, तो आई को अब जेड तक लेके जाओ, जे के ऐसे जेड तक। अब जे के से लेकर जेड तक कोई भी वर्ड्स हमारे पास नहीं है, तो नेक्स्ट जो 50th वर्ड होगा वो यहाँ से नहीं बनेगा, अगेन से तो नहीं बनेगा। फिर मैंने कहा जी के साथ आपके जेड तक खत्म हो गया, फिर आप जी के बाद इसी सीक्वेंस को चेंज करो, यहाँ पर एच कर दो, फिर एच के साथ ये ए से लेकर जेड तक जाओगे आप, पर आपके पास एच भी नहीं है तो ये भी 50th वर्ड नहीं हो सकता। फिर एच के बाद बारी आएगी किसकी? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो एच की जगह जो ये जो एच वाली पोजीशन है, अब इसमें आप आई को रखो, तो एन डबल ए आई। फिर आई के साथ आप ए रखोगे, बी रखोगे, सी डी ई एफ जी। अब देखो आपके पास अगेन वाला जो वर्ड है
उसमें ना आपके पास ए है क्योंकि 2 ए ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हैं, ना बी है, ना सी है, ना डी है, ना ई है, ना एफ है। तो कहना ही चाहिए, तो नेक्स्ट अल्फाबेट बनेगा 50th वर्ड, वो क्या होगा, एन डबल ए आई और जी। अगेन में जो लेटर्स है उनको यूज करके जो नेक्स्ट अल्फाबेट जो डिक्शनरी का ऑर्डर होता है उसके हिसाब से ये होना चाहिए। अब बोलो क्लियर हुआ? तो मेरा सिर्फ पर्पस ये था कि आपको ये समझ में आया कि ये आया कैसे है, रट्टा नहीं लगाया कि 50th ये है, फिर क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है। तो हाँ, कंटिन्यूशन का मतलब सॉल्यूशन में कंटिन्यूशन अब यहाँ से होगा कि अगर 49th वर्ड हमारा 49th वर्ड हमारा क्या था, नैगी, तो 50th वर्ड क्या होगा, नैग। कैसे होगा वो आपको समझना जरूरी था। 50th वर्ड जो होगा अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी अगेन वाले वर्ड्स को यूज करके, दैट इज नैग या नायक, एन डबल ए आई। अब बोलो क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? यस सर। रेवा? ओके।